आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको बचपन से ही डराती आती है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज भूत के बारे में। भूत एक ऐसी चीज है जिसे हम सुनकर भी डर जाते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि भूत की बात सुनकर हमें ऐसा क्यों लगता है कि वो हमें कुछ नुकसान पहुंचाएगा। इसका जवाब यह है कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि भूत किसी ना किसी को नुकसान पहुंचाता आया है। पर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि भूत किसी को नुकसान पहुंचाता है और किसी को नहीं पहुंचाता होगा। क्यों हमको बचपन से बताया जाता है कि भूत से दूर ही रहना चाहिए, भूत एक डरावनी चीज है। भूत असल में है क्या, ये किसी को आज तक पता नहीं चला। नमस्ते भारतवासियों, मेरा नाम है दर्शन और इस एपिसोड का नाम है ये सब जानने के लिए अपनी आँख, कान, नाक और सभी इंद्रियों को काबू में रख के इस वीडियो में चिपक जाए और बिना टाइम की कावली ना करते चलो वीडियो की बकचोदी को स्टार्ट करते हैं। हम सब सुनते आए हैं कि भूत एक एनर्जी है, पर वो किस प्रकार की एनर्जी होगी। एनर्जी तो बहुत प्रकार की होती है। कई लोग मानते हैं कि वो एनर्जी अलग प्रकार की है, पर किस प्रकार की, यह एनर्जी अभी तक साइंस को क्यों नहीं मिली। आपने कुछ यूट्यूब वीडियो में सुना ही होगा कि मरने के बाद शरीर का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। लेकिन एक और मन में सवाल आता है कि अभी हमने बात की भूत यानी कि शरीर से निकलती हुई आत्मा एक एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का मास होता है, तो यह 21 ग्राम वजन कम क्यों हो जाता है। बल्कि ये कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया गया है कि 21 ग्राम वजन मरने बाद कम हो जाता है, वो प्रूव भी किया गया है। तो हम माने तो किसकी माने। चलो मैं एक वीडियो क्लिप आपको दिखा देता हूँ।
वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक और सवाल आया होगा कि हम माने कि भूत एक एनर्जी है तो हम उसे देख ही नहीं पाएंगे। अगर देख पाएंगे तो वो एनर्जी नहीं बल्कि मास होगा, क्योंकि हम मास को ही देख सकते हैं। इसको इस तरीके से समझे कि आपने कभी अपनी आवाज को देखा है? क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो एक एनर्जी है। पर हमने अभी भूत को देखा इस वीडियो में, बल्कि ऐसी कई सारी वीडियो है जिसमें हमको भूत दिखता है, तो उसको हम एनर्जी कैसे माने? और वीडियो में आगे देखा कि वह बिना हाथ लगाए घर के वस्तुओं को नीचे गिरा रहा था। तो ऐसा कैसे सत्य हो सकता है? यह भूत भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर हम आत्मा को सही तरीके से समझ पाए तो हमें परमात्मा यानी कि भगवान का भी पता चल पाएगा। आपको ये बात जरूर हजम नहीं होगी, पर मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हमको कई बार सुनने को आया है कि स्त्री या लड़की के शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया। इससे ये सवाल आता है कि एक ही शरीर में दो आत्मा कैसे संभव होगी? पर चलो ये बात तो कॉमन है, पर आपने बहुत कम सुना होगा कि आदमी के शरीर में एक आत्मा ने प्रवेश कर लिया, अब आदमी स्त्री की तरह हरकतें करने लगेगा। ये आपने बहुत कम बार देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा या अपने किसी भी संबंधी को ये पूछ लेना, ये आपको जरूर बात बताएंगे। पर इससे भी एक और सवाल मन में आया होगा कि भूत भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग होगा? ये बहुत पेचीदा सवाल है, पर ये असल में आप थोड़ा सोचेंगे तो पता चलेगा। अब अगले सवाल पे आते हैं कि क्या सच में भूत, भूतनी, चुड़ैल, डायन सब अलग अलग होता होगा? क्या सच में तांत्रिक बाबा होते हैं, वो शरीर में से भूत निकाल देते हैं? क्या सच में भूत शरीर में से निकल जाता है? आपने ये भी सुना होगा कि जब लग्न के वक्त किसी भी स्त्री के शरीर में भूत प्रवेश कर जाए, लग्न करने पर वो पूरी जिंदगी स्त्री के शरीर में रहेगी। पर भूतों को लेकर हमारे बहुत सारे सवाल होते हैं, पर उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। अगर जवाब होते हैं तो बस थियरी या बस तुक्का लगा देते हैं। हमको बचपन से ही बताया जाता है कि मानव की अधूरी इच्छा या उसका जीवन काल अधूरा होगा तो वो आत्मा पृथ्वी पर ही रहेंगी। इससे एक और सवाल आते हैं कि सिर्फ मानव के मरने के बाद ही आत्मा पैदा होगी? दूसरे प्राणी में भी जीव होता है, वो भी सजीव है, और इसमें वृक्ष भी आ गया। तो क्या प्राणी या वृक्ष मरने पर आत्मा का जन्म नहीं होगा? क्यों मनुष्य के मरने पर ही आत्मा बनती है? प्राणी जो किसी भी प्रकार का हो सकता है, जमीन पर चलने वाले, पानी के अंदर रहने वाले और आसमान में उड़ने वाले पक्षी, वो मरने पर आत्मा क्यों नहीं पैदा होगी? तो ये सब झूठ है जो हमको बचपन से ही बताया जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद ही आत्मा पैदा होगी। प्राणियों के मरने के बाद आत्मा क्यों नहीं पैदा होगी? हमने पहले भी बात की कि भूत इंसान को नुकसान पहुंचाता है, हमने बचपन से सुनते आए, पर बाकी सारे प्राणियों को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता? आपने कभी सुना है कि भूत ने किसी बैल, बकरी को काट दिया? क्या उसको नुकसान पहुंचा दिया? क्यों इंसान को ही नुकसान पहुंचाता है? क्यों किसी झाड़ को वो गुस्से में आकर खत्म नहीं कर देता? क्यों इंसान को ही परेशान करता है? ये सुनकर आपको जरूर हंसी आएगी, पर ये सच में बात है। आप जरा ध्यान से सोचो तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक और सवाल ये भी है कि आत्मा मानव के शरीर में ही प्रवेश क्यों करती है? क्यों किसी भी प्रकार के प्राणी के शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती? ये भी बहुत पेचीदा सवाल है, पर हमेशा की तरह जरा सोच के बताइए। ये भूत एक ऐसी चीज है जो यूनिवर्स से भी विचित्र है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि भूत नहीं है, भूत होते हैं, बल्कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जो मेरे मन में डाउट है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपके घर में या कहीं पर भी जगह पर घूमने गए हो, पर आप रात को सोते और आपको बहुत ही कम बार एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। आप बहुत डर जाते हैं, आपका शरीर कांपने लगता है, आप सोने की कोशिश करते हो पर आपको नींद नहीं आती और आपके शरीर में कुछ अलग प्रकार का एक्सपीरियंस करते हो। आप जब सोने की कोशिश करोगे तो आपके शरीर में स्लीप पैरालिसिस होगा, यानी कि आप अपने किसी भी अंग को हिला नहीं पाओगे, सिर्फ आपकी आंख खुली होगी और आपकी छाती पे कोई बैठा होगा, ऐसा आपको एहसास होगा। इससे कोई नुकसान तो नहीं होता, पर जिसको महसूस हुआ है, जिसने ये एक्सपीरियंस किया है, उसको जरूर पता होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये किसी भी आर्टिकल में नहीं छपा, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर मेरा एक्सपीरियंस आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं वीडियो के लास्ट में बताना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली भूत पे विश्वास करता हूँ, पर वो किस चीज से बना हुआ है, वो असल में है क्या, वो मैं भी नहीं जानता। पर मेरे कई सारे सवाल है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आपको बताया है। तो आप भूत पे विश्वास करते या नहीं करते कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ठोको, मेरे और आपके दी एवरीवन हियर चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले घंटे को अपने मंदिर का घंटा समझ के दबा दो, क्योंकि ऐसे ही भयानक और इंटरेस्टिंग वीडियो का संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये वीडियो आपके परिवार को, आपके फ्रेंड को और आपकी जीएफ को भी शेयर कर देना, क्योंकि वो सब भी जान पाए इस वीडियो के बारे में। और दूसरा कुछ तो है ही नहीं कहने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।